हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए और आज अपना साइंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साइंस में हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण। ये साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर है और जो आजकल के एग्जाम चल रहे हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। यहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत डिटेल से वर्गीकरण बताता हूँ, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी होगी। इसमें आपको नामकरण पढ़ना होगा, और आपको इसमें वर्गीकरण पढ़ना होगा, और इसे बोलते हैं वर्गीकी। ठीक है ना, तो वर्गीकी। ठीक है, तो ये तीन चीजें पढ़ते हैं हम। तो वर्गीकरण दो लोगों ने किया। वर्गीकरण दो, एक तो किया कैरोलस लीनियस ने 1758 में। कैरोलस लीनियस 1758 में कैरोलस लीनियस ने किया, और 1969 में ये आर.एच. विटेकर ने किया। आर.एच. विटेकर, ये 1969 में किया। दो वर्गीकरण हुए, ये था 2 जगत वर्गीकरण, ये था 5 जगत वर्गीकरण। 2 वर्गीकरण थे, एक था 5 जगत वर्गीकरण, एक था 2 जगत वर्गीकरण। दो लोगों ने किया। पहला किया 1758 में जो कैरोलस लीनियस ने किया, दूसरा 1969 में जो आर.एच. विटेकर ने किया, जो था 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत, पहला आता पादप जगत, इसने किया पादप, और इसने किया जंतु, इसने दो में किया। अब क्या हुआ कि जो कवक थे, कवक को स्थान नहीं मिल पाया, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे उनको स्थान नहीं मिल पाया, इनमें मिला पादप और जंतु को। तो क्या कैरोलस लीनियस का ये जो इनने दिया था वर्गीकरण, ये फेल हो गया। फिर इसके बाद ये किया आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण। तो इनने बांटा, इसमें इनने रखा मोनेरा जगत। पहले था मोनेरा जगत, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, तीसरा जगत था कवक, और चौथा था जंतु, और पांचवा था पादप। तो ये इनने किया 2 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण। तो मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक और जंतु और पादप जगत, इनने किया 5 जगत, और इनने किया 2 जगत वर्गीकरण। तो नामकरण पद्धति किसने दी थी? और अगला क्वेश्चन आता है, ये तो होगी वर्गीकरण की बात, अपन इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले अपन नामकरण पे आते हैं। तो नामकरण किसने दिया था? पूछा जाता है कि नामकरण पद्धति किसने दी, तो उनका नाम था कैरोलस लीनियस। जिनने 2 जगत वर्गीकरण किया था कैरोलस लीनियस ने, उन्हीं ने नामकरण पद्धति प्रतिपादन किया था या दी थी। तो किसने दिया था नामकरण पद्धति? कैरोलस लीनियस ने। नामकरण पद्धति दी थी। तो इनने 2 नाम पद्धति दी थी, एक तो द्विनाम पद्धति, एक त्रिनाम पद्धति। एक थी द्विनाम पद्धति और एक थी त्रिनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति में कैसे नाम रखा जाता था? तो द्विनाम पद्धति में पहला नाम होता था वंश का, दूसरा नाम होता था जाति का। इसमें पहला नाम होता था वंश का, दूसरा नाम जाति का, तीसरा नाम उपजाति का होता है। जैसे मनुष्य का आपको पता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। जैसे आपको पता है मनुष्य का क्या नाम है? होमो सैपियंस। तो होमो मनुष्य का वंश है और सैपियंस मनुष्य की जाति है। तो ये अब द्विनाम पद्धति थी, अब 3 नाम पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कि 2 नाम पद्धति इसलिए सक्सेस नहीं हुई कि जैसे अपन एक उदाहरण में लेते हैं, मैंने कहा माना ये पर्वत था, ये माना ये पर्वत था, इस पर कुछ भेड़ों का झुंड रहता था, इस पर कुछ भेड़ों का झुंड रहता था, इस पर कुछ भेड़ों का झुंड रहता था। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये जो पर्वत था ना, ये कुछ प्राकृतिक आपदा से 2 भागों में टूट गया। मतलब ये पर्वत निकल के एक साइड ए पर्वत बन गया, एक साइड ए पर्वत बन गया। अब कोई एक भेड़ यहाँ रह गई और कुछ भेड़ यहाँ रह गई। अब क्या हुआ, इस साइड वाले पर्वत पे अकेला घास उगा हुआ था, इस साइड पर्वत पे अकेला घास था, और इस साइड के पर्वत पे पेड़ पौधे थे, घने जंगल था। इस साइड का पेड़ पौधे घने जंगल थे। तो क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा बरसात होती थी और यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती थी।
तो इधर की भेड़ हुई थी तो पहले एक ही भेड़, तो इधर की भेड़ों पे ऊपर ऊन ज्यादा आ गई तो झप्पे कलर की बन गई, आंखों पे ऊन ज्यादा, पूरे शरीर पे। और जो इधर की भेड़ें थी तो यहाँ पे अकेला घास का मैदान था, तो यहाँ पे भेड़ों को अकेला जितने ऊन था उतना ही रह गया, क्योंकि उनको तो प्रॉपर रोशनी नहीं मिलती थी, तो उनको उनकी मात्रा उतनी रही। लेकिन यहाँ की भेड़ों में उनकी मात्रा बढ़ गई, अब वो दिखने में अलग लगने लगी। इधर की भेड़ छब्बी सी दिखी, इधर की भेड़ कम बालों वाली दिखी। तो क्या किया उनने, पहले इन भेड़ों का एक ही नाम था, तो फिर उनने इसके नाम में उपजाति जोड़ दी, तो इसी को कहते हैं उपजाति। जाति से जाति का बनना ही उपजाति कहलाता है, तो इसीलिए त्रिनाम पद्धति की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, इसलिए त्रिनाम पद्धति की जरूरत पड़ी। तो ये होता है नामकरण पद्धति। तो आपको कुछ मैं नाम लिखवा देता हूँ, वैज्ञानिक नाम जो पेपर में आते हैं, तो कुछ लिख लो। पहला तो आपको मानव का लिख लो, जैसे मानव या मनुष्य, तो मनुष्य का क्या होता है, होमो सेपियंस, क्या होता है, होमो सेपियंस, सेपियंस। दूसरा लिख लो गाय का, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। तीसरा भैंस का, तो होता है बॉस बोवालिस। चौथा होता है शेर का, तो शेर का होता है पैंथेरा लियो। पांचवा है बाघ का, जिसका होता है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस। इसमें है पांचवा, छठवा तेंदुआ, 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 जिसका होता है पैंथेरा पारडस, पारडस, पैंथेरा पारडस। और ऊपर लिखता हूं, अगला होता है कोबरा का, इसे होता है नाजा, नाजा, इसका है नाजा, नाजा। तो 7 हो गया ये। 8 चूहा, इसका होता है रटस, रटस। 9 है कुत्ता, इसका कैनिस फेमिलिस, कैनिस फेमिलिस। तो ये हुआ, आज इतना ही रहने देते हैं। आज मैंने आपको बेसिक वर्गीकरण के बारे में बताया, अब आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।